नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स में आज हम लोग 18 फरवरी से लेकर 24 फरवरी 2024 तक के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी चीज़ों को आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वीक के करंट अफेयर्स को। दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह ये बनाया गया है, जो कि ये नासा और जापान का जो स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है जाक्सा, इन दोनों के द्वारा ये मिलके बनाया गया है दुनिया का पहला लकड़ी का ये उपग्रह। और इसका नाम रखा गया है लिग्रोसेट, इसका नाम रखा गया। तो ये नाम ध्यान में रखें, लिग्रोसेट इसका नाम रखा गया है। और इसको बनाया गया है मैग्नोलिया लकड़ी से, इसको तैयार किया गया है। ये जो पहला जो है लकड़ी का जो उपग्रह है, और इसके निर्माण जो है दोस्तों ये किया गया है क्योटो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अब इस उपग्रह की बात करें तो इसकी व्यास जो है, जो डायमीटर जो है ये 10 सेंटीमीटर के लगभग में है। और इसका वजन जो है दोस्तों ये लगभग ये 330 ग्राम के ये वजन का ये जो उपग्रह ये बनाया गया है। तो ये ध्यान में रखें, ये नासा जो है ये अमेरिका का ये स्पेस एजेंसी है, और जाक्सा ये जापान का स्पेस एजेंसी है। इन दोनों के द्वारा ये बनाया गया है, और ये दुनिया का पहला ये लकड़ी का ये उपग्रह होगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 की ये घोषणा की गई है, जो कि ये प्रसिद्ध उर्दू कवि गुलजार जी को और संस्कृत विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को ये दिया जाएगा। इन दोनों को ये इस साल का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इन दोनों को दिया जाएगा। और इस साल का जो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये 58वां ये ज्ञानपीठ पुरस्कार है। तो ये भी ध्यान में रखें। अब ये जो राम भद्राचार्य जी हैं ये त्रिकुट में चित्रकूट में ये तुलसी पीठ के ये संस्थापक हैं, जिनको ये दिया जा रहा है। और ये प्रसिद्ध उर्दू कवि हैं जिनका नाम है गुलजार। इन दोनों को दिया जाएगा 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार। और इस साल का जो ये दिया जा रहा है ये 58वां है। तो ये भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है ICJ का नया अध्यक्ष ये नियुक्त किए गए हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ये नए अध्यक्ष बने हैं, जो कि ये दोस्तों नवाब सलाम जी को ये बनाया गया है, चुना गया है। और ये दोस्तों ये लेबनान के ये न्यायाधीश ये रह चुके हैं, जिनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। अब ICJ की बात करें तो इसकी स्थापना 26 जून 1945 में की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर जो है ये हैग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। और ये जो है ये संयुक्त राष्ट्र दैट मीन्स यूनाइटेड नेशन के 6 अंगों में से ये एक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये भी ध्यान में रखें, ये नवाब सलाम जी को नियुक्त किया गया है ICJ के नए अध्यक्ष के रूप में। अगला बढ़ते हैं, 77वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म पुरस्कार, जिसको बाफ्टा पुरस्कार भी बोला जाता है, बाफ्टा अवार्ड बोला जाता है, ये 2024 की ये घोषणा की गई है। अब इसमें जानते हैं सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार है ये ओपेनहाइमर को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है ये सिलियन मर्फी को दिया गया है। और ये जो हैं दोस्तों ये ओपेनहाइमर के ये एक्टर हैं। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार है ये एमा स्टोन को दिया गया है, जो कि ये पुअर थिंग्स की ये ये पुअर थिंग्स में ये अपनी भूमिका ये अदा की है, जिसके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है। अब उत्कृष्ट ब्रिटिश फिल्म पुरस्कार की अगर बात करें तो ये द जोन ऑफ इंटरेस्ट को ये दिया गया है। वित्त चित्र पुरस्कार ये 20 डेज इन मारियोपोल को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म दोस्तों ये दिया गया है द बॉय एंड द हेरोन को ये दिया गया है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो बाफ्टा अवार्ड 2024 से ये रिलेटेड हैं। और इस साल का जो ये अवार्ड है ये 77वां है। तो ये भी ध्यान में रखें। अब यहाँ पर दिया गया है बेस्ट फिल्म ओपेनहाइमर, आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म द जोन ऑफ इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग डेब्यूट बाय ए ब्रिटिश राइटर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ये एमा को दिया गया है, अर्थ मामा। और फिल्म नॉट इन द इंग्लिश लैंग्वेज द जोन ऑफ इंटरेस्ट को दिया गया है। और भी जैसे कि डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड दिया गया है 20 डेज इन मारियोपोल, एनिमेटेड फिल्म का अवार्ड दिया गया है द बॉय एंड द हेरोइन। और डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है ओपेनहाइमर क्रिस्टोफर लियोनल जी को दिया गया है। और ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का अवार्ड जो है दोस्तों ये एनाटॉमी ऑफ फिल्म फॉल को ये दिया गया है। और भी दिए गए हैं जैसे कि लीडिंग एक्ट्रेस का अवार्ड ये एमा स्टोन जी को दिया गया है। सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड डेविन जॉय रैंडोल्फ जी को दिया गया है। और लीडिंग एक्टर का अवार्ड ये चिलियन मॉर्फी जी को दिया गया है। तो ये सभी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ये आप देख सकते हैं। हालांकि इन सभी से क्वेश्चन मैक्सिमम अगर देखा जाए तो बेस्ट
एक्टर, बेस्ट फिल्म, यही से आपको प्रश्न बन सकता है आने वाले जो एग्ज़ाम्स होंगे। हालांकि मैंने इसमें सभी चीज़ों को ये डाल दिया है, वीडियो को आप एक बार पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। इन सभी स्लाइड को मैं धीरे धीरे मैं बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ई राइजिंग स्टार अवार्ड ये मिया मैकेन्ना ब्रूस जी को ये दिया गया है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो करंट अफेयर है, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड के बारे में इसको जान लेते हैं कि ये एक्चुअली ये दिया किसके द्वारा ये मतलब जाता है। तो ये जो पुरस्कार है ये हर साल ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स द्वारा ये दिया जाता है। और बाफ्टा का जो पहला जो पुरस्कार का समारोह ये 1949 में इसका आयोजन किया गया था और यह समारोह पहली बार 1956 में BBC के द्वारा ये प्रसारित किया गया था। और इस साल का मेज़बानी की बात करें तो दोस्तों ये डेविड टेनेंट जी के द्वारा किया गया था। और इसका आयोजन की बात करें तो ये लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में इसका आयोजन किया गया था। इस साल का जो ये बाफ्टा अवार्ड शो है, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड शो, तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जीवन रक्षा पदक का ये पुरस्कार दिया गया है जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति जो भी प्रेजेंट में द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा ये RPSF कांस्टेबल शशिकांत कुमार जी को ये दिया गया है जीवन रक्षा पदक का ये पुरस्कार। और इनके द्वारा जो एक काम किया गया था, जो ये प्रयागराज छिवकी स्टेशन पे ये एक यात्री को मतलब ये मरने से ये बचाए थे, जिनके लिए इनको ये जीवन रक्षा पदक का पुरस्कार ये दिया गया है राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो ये ध्यान में रखें, शशिकांत कुमार जी को ये दिया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का ये आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे देश की जो महिला बैडमिंटन टीम है ये फाइनल में थाईलैंड को 3-2 से ये हराकर ये चैंपियनशिप का खिताब ये हमारा प्यारा देश भारत की महिलाएं ये जीती है। तो ये ध्यान में रखें। और इसमें दोस्तों PV सिंधु के नेतृत्व में ये खेला जा रहा था, जो कि ये जीत हासिल ये हुआ है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, श्री कल्की धाम का ये शिलान्यास ये किया गया है, जो कि हमारे देश के प्रेजेंट के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये यूपी के संभल जिले में ये इसका शिलान्यास किया गया है। अब ये दोस्तों ये भी मंदिर जो है ये 4-5 सालों के अंदर मतलब बाद ये बन जाएगा, इसका शिलान्यास मतलब ये रखा गया है। और इसका निर्माण कार्य जो है दोस्तों ये श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट के द्वारा ये किया जाएगा। और इसके अध्यक्ष जो है ये आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हैं। तो ये भी ध्यान में रखें, यहाँ से भी प्रश्न आपको आने वाले एग्जामों में पूछा जा सकता है कि श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है। तो ये आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री की रेटिंग ये जारी किया गया है, जिसमें कौन से मुख्यमंत्री, कौन से राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो सबसे ज़्यादा मतलब लोकप्रिय कौन है। तो इस रेटिंग में देखा गया है कि जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं श्री नवीन पटनायक जी, ये शीर्ष पर हैं और इनके द्वारा जो हासिल किया गया है 52.7% की लोकप्रियता रेटिंग इनके द्वारा हासिल किया गया है। और दूसरे स्थान की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा हासिल किया गया है, जो कि ये 51.3% के साथ ये दूसरे स्थान पर रहे हैं। तीसरे स्थान की बात करें तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी, जो कि ये 48.6% की रेटिंग हासिल किए हैं। चौथे स्थान पे है गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल जी, जो कि ये 42.6% की रेटिंग के साथ ये चौथे स्थान पे है। और पाँचवें स्थान पे है डॉक्टर मानिक साहा जी। तो ये सभी चीज़ें हैं जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री मतलब जिनकी लोकप्रियता जितना ज़्यादा हो उनकी रेटिंग उतनी अच्छी होगी। तो इसमें नवीन पटनायक जी की लोकप्रियता सबसे ज़्यादा है, तो ये ध्यान में रखें। उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी की। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो करंट अफेयर है, जाति जनगणना ये कराए जाने का ये प्रस्ताव पारित किया गया है, जो कि ये तेलंगाना विधानसभा के द्वारा इस प्रस्ताव को पारित किया गया है कि वहाँ भी अब जातीय जनगणना करवाया जाएगा। और इससे पहले जो हो चुका है ये आंध्र प्रदेश में पहले करवाया गया था, उसके बाद बिहार में किया गया। अब ये तेलंगाना जो है ये तीसरा राज्य बनने वाला है जो जाति के आधार पर ये जनगणना करवाएगा। तो ये तीनों राज्यों का नाम ध्यान में रखें, पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा बिहार, उसके बाद अब तेलंगाना ये करने वाला है। अब तेलंगाना की बात आ गई तो इसकी राजधानी की बात करें तो ये हैदराबाद में सिचुएटेड है। और यहाँ के अभी प्रेजेंट के मुख्यमंत्री है ये रेवंत रेड्डी जी हैं। और यहाँ के अभी प्रेजेंट के राज्यपाल की बात करें तो ये तमिलिसाई सौंदर्य राजन जी अभी तेलंगाना के राज्यपाल में है। और इसकी स्थापना की बात करें तो ये 2 जून 2014 को इसकी स्थापना की गई थी तेलंगाना राज्य की। तो ये ध्यान में रखें। अब तेलंगाना को मैप में देख लेते हैं कि इसके बॉर्डर जो स्टेट है वो कौन कौन से। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तेलंगाना, और इसके जो बॉर्डर स्टेट है यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। ये टोटल 4 राज्यों के साथ अपना बॉर्डर
शेयर करता है। और ये दोस्तों ये लैंडलॉक स्टेट है हमारे देश का, तो ये भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मराठाओं का आरक्षण दिया गया, जो महाराष्ट्र में काफ़ी दिनों से ये आंदोलन चल रहा था कि उन लोगों को आरक्षण दिया जाए, तो ये आरक्षण दिया गया है, जो कि ये 10% का आरक्षण ये महाराष्ट्र के कैबिनेट के द्वारा ये पारित किया गया है, जो कि ये दोस्तों शिक्षा और सरकारी नौकरी में इन सभी को ये आरक्षण दिया जाएगा। 10% का जो ये आरक्षण है, तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत की सबसे लंबी सुरंग का ये उद्घाटन किया गया, जो कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जम्मू में इसका उद्घाटन किया गया। और इसकी लंबाई की बात करें तो ये 12.77 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो कि ये T50 सुरंग के नाम से मतलब इसको जाना जाता है। और चेनानी नासरी सुरंग भी जो यहीं पर सिचुएटेड जम्मू कश्मीर में, और इसकी लंबाई दोस्तों ये 9.2 किलोमीटर इसकी लंबाई है, तो ये भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पंजाब का स्टेट आइकन के रूप में चुना गया है, जो कि ये भारतीय क्रिकेट के बल्लेबाज हैं, क्रिकेट टीम के बल्लेबाज जिनका नाम है शुभमन गिल। इनको ये पंजाब स्टेट आइकन के रूप में इनको चुना गया है। और यहाँ पंजाब में इलेक्शन होने वाले हैं, तो यही युवाओं को और जो लोगों को ये प्रोत्साहित करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर वोट देने के लिए मतलब पार्टिसिपेट करें। तो ये ध्यान में रखें, शुभमन गिल जी को ये पंजाब का स्टेट आइकन के रूप में इनको चुना गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का ये आयोजन किया जाएगा, जो कि ये चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में इसका आयोजन किया जाएगा। और इसका उद्घाटन राज्यपाल जो है वहाँ के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये ध्यान में रखें, 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन ये चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एशियाई एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2024 का ये आयोजन किया गया था, जिसमें गुलवीर सिंह जी के द्वारा 3000 मीटर की फाइनल रेस में 8 मिनट 0.748 सेकेंड के समय के साथ इनके द्वारा ये स्वर्ण पदक जीता गया। और टी हरमिलन बेस और ज्योति यारजी जी के द्वारा क्रमशः महिलाओं की 1500 मीटर और 660 मीटर बाधा दौड़ में इन दोनों के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। अब इसका आयोजन की बात करें तो ये तेहरान ईरान में इसका आयोजन किया गया था। और पहला जो है दोस्तों एशिया एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप का जो ये आयोजन है ये 2004 में किया गया था, जो कि ये भी तेहरान ईरान में ही इसका आयोजन किया गया था। और इस साल का भी ये तेहरान ईरान में ही इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ऑपरेशन स्पाइडस का ये मतलब किया गया है, ऑपरेशन ये चलाया गया है, जो कि ये यूरोपीय संघ यूरोपियन यूनियन के द्वारा इस ऑपरेशन को ये चलाया गया है। और क्यों चलाया गया है, क्योंकि लाल सागर में मालवाहक जहाज जो जाते थे उन सभी को बचाने के लिए, जो कि हैथी हमलों से बचाने के लिए ये नौसेना बल का जो ये ऑपरेशन है जिसका नाम है स्पाइडस, तो ये ध्यान में रखें, स्पाइडस ये यूरोपीय संघ के द्वारा ये चलाया गया एक ऑपरेशन है, जो कि ये लाल सागर में ये चलाया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चंडीगढ़ के नए मेयर बने हैं, जो कि ये कुलदीप कुमार जी को ये विजेता घोषित किया गया है। इसमें कुछ उलटफेर किया गया था, वहाँ के जो रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह जी थे उनके द्वारा मतलब उलटफेर किया गया था और इनको मतलब हरा दिया गया था जानबूझ के। तो यही सुप्रीम कोर्ट में अपना ये मतलब जो ये प्रॉब्लम है ये रखे थे, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये इसमें इंटरफेयर किया गया और इनको विजेता घोषित किया गया है। तो ये ध्यान में रखें, कुलदीप कुमार जी चंडीगढ़ के नए मेयर ये बने हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 9वां रायसीना डायलॉग 2024 का ये आयोजन जो कि है ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये ध्यान में रखें, 9वां रायसीना डायलॉग 2024 ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में जो है दोस्तों ये ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस ये हैं मुख्य अतिथि के रूप में 9वां रायसीना डायलॉग में। तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो करंट अफेयर है, इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का ये आयोजन किया गया है, जो कि ये नई दिल्ली में इसका आयोजन होने वाला है, जिसमें भारत और अमेरिका के डिफेंस एक्सप्लोरेशन इकोसिस्टम के तहत मतलब इसमें किया जाएगा। इंड मतलब इंडिया और यूएस मतलब यूएसए मतलब अमेरिका। तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हिमालयन बास्केट को ये लॉन्च किया गया, इसका शुभारंभ किया गया है, जो कि ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा ये शुरू किया गया है हिमालयन बास्केट। और इसमें दोस्तों वहाँ के जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि दूध, हल्दी, पुदीना जैसे और जो कृषि उत्पाद हैं उन सभी को मतलब बाहर सप्लाई करने के लिए ये शुरू किया गया है। तो ये ध्यान में रखें,
मतलब लोकल चीज़ों को मतलब बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया है। अगला है नई पुस्तक को लॉन्च किया गया है जो कि ये इसका नाम है डबलिंग इन डिप्लोमेसी ऑथराइज्ड एंड अदरवाइज रिकलेक्शंस ऑफ ए नन करियर डिप्लोमेट। ये जो लिखा गया है ये प्रोफेसर SD मुनि जी के द्वारा ये लिखा गया, तो बस इतना याद रखें। डबलिंग इन डिप्लोमेसी ये पुस्तक का नाम है जो कि ये प्रोफेसर SD मुनि जी के द्वारा ये लिखा गया पुस्तक है, जो कि हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ये चुने गए हैं जो कि ये शहबाज शरीफ ये प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं और आसिफ अली जरदारी ये राष्ट्रपति ये होंगे पाकिस्तान के नए। हाल ही में पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ था तो इसमें ये चुने मतलब बने हैं। अगला बढ़ते हैं। बैगलेस स्कूल पहल ये शुरू किया जा रहा है जो कि ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये शुरू किया जा रहा है बैगलेस स्कूल। इसमें दोस्तों सप्ताह में एक बार बैगलेस स्कूल मनाने का इसमें फैसला किया गया है कि सप्ताह में एक दिन जो है दोस्तों बच्चे बिना बैग के ये स्कूल जाएंगे। और इसमें इस पहल के तहत मतलब बच्चों का जो बैग का वजन है वो भी कम किया गया है, मतलब जितना कक्षा के बच्चे होंगे उसके हिसाब से यहाँ पर तय किया गया है। तो इसमें बताया गया है कि 1 से 2 कक्षा के जो स्टूडेंट होंगे उन सभी का जो बैग का जो वज़न होगा ये 1.6 से लेके 2.2 किलोग्राम के वज़न के बीच में ये होगा। और 3 से 5वीं तक के बच्चों के लिए ये 1.7 से लेके 2.5 किलोग्राम बैग का वज़न होगा। और 6ठी और 7वीं कक्षा के बच्चों के लिए 2 से 3 किलोग्राम तक का वज़न होगा। और 8वीं कक्षा के लिए 2.5 से 4 किलोग्राम तक का। और 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए ये 2.5 से 4.5 किलोग्राम तक का ये वज़न होगा। मतलब बच्चों का जो एक वज़न है बैग उठाने का वो कम किया गया है, उसमें कॉपियों और किताबों की संख्या के रेशियो में वो कम किया गया है। तो ये ध्यान में रखें, ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है बैगलेस स्कूल पहल। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो इस वीक में बीत गए हैं उन सभी को जानेंगे और उनसे रिलेटेड जो थीम विषय उन सभी को भी जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न एग्ज़ामों में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती ये 19 फरवरी को ये मनाई गई। तो ये ध्यान में रखें, छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती ये 19 फरवरी को ये मनाया जाता है। और ये इनका जन्म की बात करें तो ये 19 फरवरी 1630 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, जो कि ये पूना के जुन्नर में एक पहाड़ी किला शिवनेरी में इनका जन्म हुआ था, जिसको अब दोस्तों आज के दिन में पुणे के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पर ही इनका जन्म हुआ था। और ये दोस्तों ये भारत के महान मराठा साम्राज्य के ये संस्थापक इनको माना जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी को। और इनके द्वारा कुछ लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, जैसे कि प्रतापगढ़ की लड़ाई में इनके द्वारा अफजल खान को हराया गया था। और पुरंदर की लड़ाई जो कि ये 1665 में ये लड़ा गया था और मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के बीच ये लड़ा गया था। तो ये सभी चीज़ें हैं जो इनकी उपलब्धियां हैं, इसीलिए इनको पूजा जाता है और इनका जयंती मनाया जाता है 19 फरवरी को। तो ये डेट ध्यान में रखें, 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट है विश्व चिंतन दिवस। ये प्रत्येक साल 22 फरवरी को ये मनाया जाता है, विश्व चिंतन दिवस। और इस साल का जो विषय ये थीम रखा गया है ये आवर वर्ल्ड आवर थ्रोइंग फ्यूचर, ये 2024 का ये विषय रखा गया है विश्व चिंतन दिवस का। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राष्ट्रीय प्रबंधन दिवस। ये प्रत्येक साल ये 21 फरवरी को ये मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रबंधन दिवस। और 2024 का ये विषय है द इंडियन सेंचुरी मैनेजिंग ग्रोथ विद ट्रांसफॉर्मेशन। ये 2024 का विषय रखा गया है, राष्ट्रीय प्रबंधन दिवस, जो कि ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व सामाजिक न्याय दिवस, जो कि ये प्रत्येक साल 20 फरवरी को ये मनाया जाता है। और इस साल का विषय है ब्रिजिंग गैप्स बिल्डिंग एलियंसेस। ये 2024 का विषय है विश्व सामाजिक न्याय दिवस, ब्रिजिंग गैप्स एंड बिल्डिंग एलायंसेस ये इसका होगा। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश का राज्य दिवस। ये प्रत्येक साल 20 फरवरी को ये मनाया जाता है। और जो ये नया राज्य के रूप में ये बना था 20 फरवरी 1987 में इसको नए राज्य का दर्जा दिया गया था। ये पहले जो दोस्तों ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी का ये पार्ट हुआ करता था अरुणाचल प्रदेश, जिसको 20 फरवरी 1987 में नए राज्य का दर्जा दिया गया। अब अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी राजधानी ईटानगर में सिचुएटेड है। यहाँ के अभी प्रेजेंट के जो राज्यपाल हैं ये केवल्य त्रिविक्रम परनाइक जी हैं और मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी अभी अरुणाचल के प्रेजेंट के मुख्यमंत्री हैं। इसको
मैप में देख लेते हैं। ये आपको दिख रहा होगा अरुणाचल प्रदेश, जो कि ये चाइना के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद इधर म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है और उसके बाद नागालैंड, असम और भूटान के साथ इसकी सीमाएं टच करती है, तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं मिजोरम राज्य दिवस, जो कि ये 20 फरवरी को ये मनाया जाता है प्रत्येक साल। और मिजोरम पहले दोस्तों 1972 तक ये असम का ये पार्ट हुआ करता था और बाद में इसको 53वां संविधान संशोधन 1986 के तहत 20 फरवरी 1987 को मिजोरम को दोस्तों भारत का 23वां राज्य का ये दर्जा दिया गया। अब इसकी बात करें तो इसकी राजधानी आइजल में सिचुएटेड है। टोटल ज़िले यहाँ पर 11 हैं और ये प्रेजेंट में मिजोरम के जो राज्यपाल है ये कम्भमपति हरी बाबू जी हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा जी अभी मिजोरम के प्रेजेंट के मुख्यमंत्री हैं, तो ये ध्यान में रखें। और इनका जो कानूनी क्षेत्राधिकार है ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत ये आता है मिजोरम का, तो ये भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है इसको देख लेते हैं मिजोरम को मैप में कि ये एक्चुअली सिचुएटेड कहाँ पर है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मिजोरम, जो कि ये म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है, उधर बांग्लादेश के साथ, और इधर अगर अपने राज्य की ओर देखें तो मणिपुर, असम और इधर त्रिपुरा के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब रिसेंट जो डेथ हुए हैं हाल ही में, जिन लोगों का जो मृत्यु हुआ उन सभी को भी जानना काफ़ी ज़रूरी है, तो चलिए जानते हैं। ये जो जैन संत हैं जिनका नाम है आचार्य विद्यासागर महाराज जी का ये हाल ही में ये निधन हुआ है। और ये जो है दोस्तों ये संलेखना विधि के द्वारा ये इनका निधन हुआ है। और इस विधि में क्या किया जाता है कि ये स्वेच्छा मतलब अपने ही इच्छा के अनुसार मतलब अन्न जल का ये त्याग किया जाता है इस विधि में। और जब तक मतलब शरीर मतलब बिना अन्न जल जितना दिन तक वो रह पाता है रहता है, उसके बाद वो शरीर त्याग देता है, तो यही है संलेखना विधि। और इसी विधि से ये जो आचार्य है जैन आचार्य ये अपना मतलब मृत्यु को ये प्राप्त हुए हैं। अब ये जो है दोस्तों ये छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में चंद्री तीर्थ में ये अंतिम सांस इनके द्वारा ये लिया गया है, तो ये भी ध्यान में रखें। विद्यासागर महाराज जी जो कि ये एक जैन संत हैं, जैन, तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभिनेता ऋतुराज सिंह जी का 59 साल की उम्र में ये कार्डियक अरेस्ट के कारण इनका निधन हो गया। और इनके द्वारा दोस्तों बनेगी अपनी बात और ज्योति, हिटलर, दीदी, शपथ, ये सभी जो टीवी सीरियल शो हैं इनमें इनके द्वारा भूमिका अदा किया गया था। एक और हैं जो कि ये आमिर खान की जो कुश्ती फिल्म दंगल है उसमें इनके द्वारा बबीता फोगाट की भूमिका निभाया गया था, जो कि इनका नाम है सुहानी भटनागर। इनका भी दोस्तों हाल ही में एक दुर्लभ बीमारी है जिसका नाम है डर्माटोमायोसिटिस, ये बीमारी का नाम है, इससे ये पीड़ित थी जिनके कारण इनका मृत्यु हो गया। अब इस बीमारी को जान लेते हैं कि इस बीमारी में एक्चुअली होता क्या है। इसमें जो है दोस्तों जो शरीर का जो मतलब जो उसमें सूजन आ जाता है, जो मांसपेशियां उसमें सूजन आ जाता है और उसमें कमजोरी पड़ने लगती है और त्वचा पर विशिष्ट मतलब दाने आने लगते हैं और वो खुजलाने वगैरह लगते हैं, जिसके कारण मतलब ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये काफ़ी कष्टदायक बीमारी है जो इनके द्वारा मतलब झेला गया और ये अब हमारे बीच ये नहीं रही, तो इनका नाम ध्यान में रखें सुहानी भटनागर। उनके द्वारा ये दंगल मूवी जो था, जो इसमें आमिर खान मुख्य रोल का अदा कर रहे थे, उसमें इनके द्वारा मतलब भूमिका निभाया गया था। बबीता फोगाट नामक की जो एक कुश्ती प्लेयर हैं उन्हीं का ये भूमिका निभाई थी, तो ये ध्यान में रखें। तो ये था दोस्तों पूरे इस वीक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट है उन सभी को मैंने इसमें डिस्कस कर दिया। और जिन लोगों का आने वाले दिनों में एग्ज़ाम हो, मान लीजिए एक सप्ताह बाद या फिर 15 दिन बाद अगर एग्ज़ाम हो, तो वो उन लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा कि मेरे जितने भी पिछले वीकली करंट अफेयर्स के वीडियोज़ हैं उसको आप ज़रूर देख के जाएँ। वहाँ से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको ज़रूर से ज़रूर वहाँ से आपको देखने को मिलेगा आने वाले जितने एग्ज़ाम होंगे। आप लास्ट 4 महीना या लास्ट 3 महीना 6 महीना तक आप देख सकते हैं, वहाँ तक आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नॉर्मली होता है कि लास्ट 6 मंथ तक ही ये एसएससी रेलवे वगैरह का जो एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट पीसीएस जो एग्ज़ाम होते हैं, वो लास्ट 6 मंथ तक की करंट अफेयर पूछते हैं। तो यहाँ पर आपको दोस्तों इस चैनल में आपको लास्ट 6 मंथ तक का आपको करंट अफेयर आपको मिल जाएगा और वो भी ऐसे ही डिज़ाइन किया हुआ है, ऐसे ही समझाया हुआ, ऐसे ही बताया हुआ
हर चीज़ को आपको यहाँ पर कलर किया हुआ, हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आप उसका फ़ायदा उठाएं और अपने दोस्तों को भी ये रेकमेंड करें, ताकि जो लोग को हो सके अगर एग्ज़ाम में अगर थोड़ा बहुत इस वीडियो के तहत अगर मदद हो तो वो अच्छा रहेगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें और खुश रहें।